आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, निम्न कथनों को पढ़कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ आपको कथन 1, 2 और 3 कथन दिए गए हैं। हर कथन में एक रिक्त स्थान है, जैसे पहले में ए, दूसरे में बी और तीसरे में सी। ये 3 रिक्त स्थान है। आपको कथन को पढ़कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है और रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के पश्चात नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव करना है कि उनमें से कौन सा सही विकल्प है। तो चलिए हम रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। यहाँ आपको कथन 1 में दिया गया है, रिक्त स्थान जल की अनुचित निकासी व्यवस्था के कारण होता है। तो रिक्त स्थान ए जल की अनुचित निकासी व्यवस्था के कारण होता है। चले जानते हैं। तो जब भी हम किसी फसल को लगाते हैं, किसी भी प्रकार की फसल लगाते हैं, तो हम उस फसल की सिंचाई करते हैं। और जब हम फसल की सिंचाई करते हैं मतलब उसको पानी देते हैं। तो जब हम फसल की सिंचाई करते हैं तो सिंचाई के दौरान हमें ध्यान रखना होता है कि जो भी आपका पानी है वो पौधों तक जाए या मृदा में जाए, और जो बाकी का पानी है या बचा हुआ पानी है वो निकासी हो जाए उसकी, या वह निकल जाए। तो सिंचाई करते वक्त हमें निकासी का ध्यान रखना पड़ता है या निकासी व्यवस्था करनी पड़ती है, ताकि जल जो है वो आपका रुके नहीं, आपके फसल के क्षेत्र पे या आपके खेत में ये जल रुके नहीं। यदि आपने निकासी व्यवस्था नहीं की है या निकासी व्यवस्था ठीक नहीं है, तो क्या होगा कि यहाँ पर सिंचाई के दौरान जो पानी है वो आपके खेत में रुकेगा। पानी खेत में रुकता है, और जब पानी खेत में रुकता है तो ये क्या करेगा कि जड़ों में ऑक्सीजन नहीं जाने देगा, या जड़ में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। जड़ में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और यदि जड़ में ऑक्सीजन की कमी हो गई तो जड़ें आपकी मर जाएंगी, और यदि जड़ें मर गई तो पौधा मर जाएगा। तो जड़ में ऑक्सीजन की कमी के कारण आपका जो पौधा है वो मर जाएगा। तो यहाँ पर इसकी निकासी व्यवस्था को हमें ठीक रखना होता है, और निकासी व्यवस्था यदि ठीक नहीं हुई तो उसको हम कहते हैं वाटर लॉगिंग या जल क्रांति। तो यहाँ पे जब खेतों में पानी रुकता है तो उसको हम कहते हैं जल क्रांति, जल क्रांति कहते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा ए रिक्त स्थान होगा वो जल क्रांति होगा, कि जल क्रांति जल की अनुचित निकासी व्यवस्था के कारण होती है। तो जो ए है उसका सही रिक्त स्थान या उसका रिक्त स्थान होगा जल क्रांति या वाटर लॉगिंग। चलिए दूसरे कथन की तरफ और जानते हैं कि बी में क्या हम भरेंगे। तो बी दूसरा कथन है, विशेषतया पूर्वोत्तर क्षेत्र में खेती की विधि जो वनोन्मूलन का कारण है, रिक्त स्थान बी कहलाती है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें पूर्वोत्तर क्षेत्रों की, तो पूर्वोत्तर क्षेत्र का मतलब है यहाँ पर आपका पर्वतीय क्षेत्र। और ये जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं यहाँ पर खेती की एक विधि का उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है, या हम कहें कि प्राचीन समय से किया जाता आया है, जो कि है झूम खेती। ये झूम खेती क्या होती है? झूम खेती में आपका क्या किया जाता है, वनों को काटा जाता है और उस स्थान को साफ किया जाता है, वन क्षेत्र को साफ किया जाता है। तो वन क्षेत्र को यहाँ पर काट कर साफ किया जाता है या काट कर जलाया जाता है, और जलाने के पश्चात इस वन क्षेत्र पर आपका क्या किया जाता है, खेती की जाती है केवल कुछ समय तक। तो ये खेती हमेशा के लिए नहीं, केवल कुछ समय तक की जाती है, और जब ये स्थान या वन क्षेत्र बंजर हो जाता है
तो आपका ये स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान को, किसी दूसरे वन क्षेत्र को काटा जाता है और वहां पर इसी प्रकार से झूम खेती की जाती है, जिसके कारण क्योंकि वन क्षेत्र को काटा और जलाया जा रहा है, तो ये जो झूम खेती है ये वनोन्मूलन का कारण बनती है। ये वनोन्मूलन का एक कारण बनती है, क्योंकि इसके कारण वनों को नष्ट किया जा रहा है या वन नष्ट किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर यदि हम देखें कि बी रिक्त स्थान क्या होगा, तो बी रिक्त स्थान होगा झूम खेती। बी यही खेती है जिसमें वनोन्मूलन किया जा रहा है या वन काटा जा रहा है, जिससे हमारा पर्यावरण प्रभावित हो रहा है। अतः जो बी रिक्त स्थान है वह होगा झूम खेती। चलिए बात करते हैं हमारे तीसरे कथन, जो कि है संपूर्ण पारितंत्र के लाभ हेतु वनों का प्रबंधन रिक्त स्थान सी कहलाता है। तो यहाँ पर पारितंत्र के लाभ हेतु वनों के प्रबंधन को हम कहते हैं वन संवर्धन। वन संवर्धन, वन संवर्धन या वनों का उचित रखरखाव, वनों का उचित रखरखाव। उचित रखरखाव वनों का मतलब क्या है? यहाँ पर वनों को काटने से बचाना या वनों का संरक्षण, वृक्षों का संरक्षण करना, उनको काटने से बचाना, वनों में जो वन्य जीव रह रहे हैं उनका संरक्षण, वन्य जीवों का संरक्षण हेतु जो आपके व्यवस्थाएं हैं उन्हें हम कहते हैं वन संवर्धन। और इस वन संवर्धन से क्योंकि यहाँ पर वृक्षों का संरक्षण किया जाता है, वन्य जीवों का संरक्षण किया जाता है और दूसरे जो आपके फ्लोरा और फौना है उनका संरक्षण किया जाता है, इससे हमारा जो पारितंत्र है उसको लाभ होता है। पारितंत्र उस स्थान का या वनों का नष्ट नहीं होता है वन संवर्धन में। तो हमारा जो सी रिक्त स्थान है वो होगा वन संवर्धन। हमारे तीनों कथनों में जो रिक्त स्थान थे वो हमने भर लिए, जिनमें ए जो आपका पहला कथन है उसमें होगा ए जल क्रांति, बी होगा झूम खेती और सी होगा वन संवर्धन। तो ये हो गए हमारे तीनों रिक्त स्थान। अब जाते हैं हमारे विकल्पों की तरफ और जानते हैं सही विकल्प कौन सा होगा। यहाँ पर यदि हम पहला विकल्प देखें तो ए है जल क्रांति जो कि सही है, बी है झूम खेती ये भी सही है, सी है वन संवर्धन ये भी सही है। अतः हम कहेंगे कि जो हमारा विकल्प 1 है वो सही विकल्प है। यहाँ पर विकल्प 2 में ए मृदा अपवर्तन है, गलत। बी काटो और जलाओ संस्कृति है, ये भी गलत है, जिसको झूम खेती कहते हैं। और सी है संयुक्त वन अभियान, ये भी आपका गलत है। यहाँ पर आपका जो तीसरा विकल्प है ए जल क्रांति सही आपका रिक्त स्थान है। बी संवर्धन, बी वन संवर्धन नहीं है, गलत है। सी काटो और जलाओ संस्कृति, तो जो काटो और जलाओ संस्कृति होती है उसे झूम खेती कहते हैं। तो क्योंकि बी गलत है इसलिए ये भी आपका गलत विकल्प है। यहाँ पर चौथे विकल्प में ए सुपोषिता गलत है, बी वन संवर्धन ये भी गलत है और सी झूम खेती ये भी गलत है। अतः हमारा जो पहला विकल्प है वो सही विकल्प है। आशा करते हैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।